ओम शांति। आज 9 नवंबर 1969 के अव्यक्त बाप दादा की महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है भविष्य को जानने की युक्तियां। बाबा ने कहा, बाप दादा एक एक दीपक को एक समय की दृष्टि से देख रहे हैं। बाप दादा तो त्रिकालदर्शी हैं, लेकिन आप भी त्रिकालदर्शी हो तो भविष्य को जानते हो व देखते हो। फिर बाबा ने कहा, जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे अपना भविष्य नाम रूप देश काल ये चारों ही स्पष्ट होते जाएंगे कि किस देश में राज्य करना है, किस नाम से, किस रूप से और किस समय से। बाबा ने कहा, पहली राजधानी में क्या बनेंगे, दूसरी राजधानी में क्या बनेंगे, यह पूरी जन्म पत्री एक एक को अपने अंदर स्पष्ट होंगी। बाबा ने कहा, बाप दादा जब किसी को देखते हैं तो तीनों कालों को देखते हैं। पहले क्या था, अब क्या है, फिर क्या बनने वाले हैं। पहले क्या थे, अब क्या है, फिर क्या बनने वाले हैं। उसको जितना जितना योग युक्त होंगी भविष्य भी स्पष्ट जान जाएंगे। बाबा ने कहा, ऐसा स्पष्ट नशा हरेक की बुद्धि में नंबरवार आता जाएगा। जैसे साकार रूप में माँ बाप दोनों को अपना भविष्य स्पष्ट था, नाम भी, रूप भी, देश भी और काल भी। इतना स्पष्ट है कि किस संबंध में आएंगे। बाबा ने कहा, थोड़े समय में आपकी चलन, आपकी तदबीर जो है वह आपके भविष्य तस्वीर को प्रसिद्ध करेगी। लेकिन जैसे जैसे समय और आपका पुरुषार्थ समान होता जाएगा तो फिर कोई भी संकल्प नहीं उठेगा। बाबा ने कहा, अगर एक एक दीपक की एक दीपक के साथ लगन है तो यही दीपमाला है, तो लगन होगी तो अग्नि भी होगी। दीपक में क्या है, अग्नि। बाबा ने कहा, यही देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि बने हैं। बाबा ने कहा, दीपक कितने प्रकार के होते हैं। एक है अंधियारे को मिटाकर रोशनी करने वाला मिट्टी का स्थूल दीपक, और दूसरा है आत्मा का दीपक, तीसरा है कुल का दीपक और चौथा है आशाओं का दीपक। कहते हैं ना, बाप का बच्चों में आशा रहती है। तो इन चारों प्रकार के दीपक जब जग जाती हैं तब समझो दीपमाला मनाई। ऐसा कोई कर्म ना हो जो कुल का दीपक बुझ जाए। बाबा ने कहा, बाप दादा की बच्चों में मुख्य आशाएं कौन सी रहती हैं। बाप दादा की हर एक बच्चों में यही आशा रहती है कि एक एक बच्चा पहले नंबर में जाए, अर्थात हर एक विजयी बने। बाबा ने कहा, विजयी उनको कहा जाता है जो खुद तो विजय प्राप्त किया हुआ हो लेकिन औरों को भी अपने से आगे विजयी बनाए। बाबा ने कहा, जैसे बाप दादा बच्चों को अपने से आगे रखते थे ना, वैसे ही जो विजयी रत्न होंगे वह अपने संग का रंग सभी को लगाएंगे। बाबा ने कहा, जो अनेकों को विजयी बना सके वही माला के मुख्य मन के हैं। तो विजयी की निशानी है आप समान विजयी बनाना। अब यह सर्विस रही हुई है। बाबा ने कहा, जब आत्मा रूपी दीपकों की माला हर एक रतन अपने गले में जब डालेंगे तब विजय का नगाड़ा बजेगा। बाबा ने कहा, जैसे दिव्य गुणों की माला अपने में डाली है वैसे अनेक जगे हुए दीपों की माला अपने गले में डालनी है। बाबा ने कहा, जितनी यहाँ दीपकों की माला अपने गले में डालोगे उतनी वहाँ प्रजा बनेगी। बाबा ने कहा, मधुबन के फूलों में विशेषता क्या होनी चाहिए। तो पहली विशेषता है मधुरता। मधुरता ऐसी चीज है जो कोई को भी हर्षित कर सकते हैं। यही मधुरता का विशेष गुण होना चाहिए। दूसरी विशेषता है वन में वैराग वृत्ति वाले जाते हैं तो बेहद की वैराग बुद्धि भी चाहिए। फिर सभी के मुख से निकलेगा कि मधुबन तो मधुबन है। बाबा ने कहा, तो यह विशेषता धारण करनी है, मधुरता और बेहद के वैराग वृत्ति, तभी मधुबन नाम है ना।
फिर बाबा ने कहा, जैसे बाप दादा की हर बोल सुनते हैं तो मुख से निकलता है ना कि आज की मुरली कमाल की है, तो कुमारियों के हर कर्म ऐसे कमाल के होना चाहिए, बाप दादा को फॉलो करना है। फिर बाबा ने कहा, अगर कशिश धारण करनी है तो कोशिश शब्द को खत्म कर दो, अगर अभी कशिश रूप बनना है, फॉलो फादर करना है। बाबा ने कहा, अपने को चेक करना है कि कहाँ तक हम समानता में समीप आए हैं, जितना जितना समानता में समीप होंगे उतना समझो कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे। बाबा ने कहा, कोई भी परिस्थिति हो उसका सामना करने के लिए पेटी बिस्तरा तैयार हो। और लास्ट में बाबा ने कहा, बच्चे सदैव गुण ग्राहक बनना है, निंदा स्तुति लाभ हानि जय पराजय सभी में संतुष्ट होकर चलना है और रहम दिल बनना है। अच्छा, ओम शांति।